एक बार फिर से आप सबका स्वागत है दोस्तों। नंदीग्राम में ममता बनर्जी हुई चोटिल, इलाज के लिए कोलकाता लाई गई। विधानसभा चुनाव से पहले ममता दीदी को एक और बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए टीएमसी के दो बड़े नेता। आगे दोस्तों, एन चुनाव से पहले बंगाल के डीजीपी हटाए गए। आगे बताएंगे दोस्तों। नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं विस्तार से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान 4-5 लोगों द्वारा कथित रूप से धक्का दिए जाने की वजह से उनके एक पैर में चोट लगी है। घटना शाम 6:15 बजे उस वक्त घटी जब ममता बनर्जी रियापारा इलाके में एक मंदिर में प्रार्थना के बाद बिरुलिया जाने वाली थी। उन्होंने कहा, मैं अपनी कार के बाहर खड़ी थी जिसका दरवाजा खुला था। मैं वहां से मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। कुछ लोग मेरी कार के पास आए और दरवाजे को धक्का दिया। कार का दरवाजा मेरे पैर में लग गया। बनर्जी ने आरोप लगाया कि जब वो कार में सवार हो रही थी तो 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कार के बाहर खड़ी थी जिसका दरवाजा खुला था। मैं वहां से मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। कुछ लोग मेरी कार के पास आए और दरवाजे को धक्का दिया। कार का दरवाजा मेरे पैर में लग गया। बनर्जी ने आरोप लगाया कि जब वो कार में सवार हो रही थी तो 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का दिया। हालांकि ममता की ओर से आरोप लगाया गया कि उन पर हमला किया गया है, तो वहीं बीजेपी ने मामले को सीबीआई से जांच कराने की मांग की है, जबकि चुनाव आयोग ने घटना पर रिपोर्ट मांगी है। अगर बात करें बंगाल विधानसभा चुनाव की, तो बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। बुधवार शाम को तृणमूल कांग्रेस के दो और बड़े नेता, राज्य मंत्री बच्चू हांसदा और विधायक गौरी शंकर दत्ता, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले इन दोनों का ही टिकट पार्टी ने काट दिया था। इससे पहले 8 मार्च को भी टीएमसी के 5 विधायक सोनाली गुहा, दीपेंदु बिस्वास, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य और जातू लाहिरी बीजेपी में शामिल हुए थे। इनके साथ ही टीएमसी द्वारा हबीबपुर की घोषित प्रत्याशी सरला मुर्मू ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। गौरतलब है कि जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी गर्मी भी बढ़ती जा रही है। चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। अब इस कड़ी में भाजपा की सांसद लॉकेट चटर्जी भी शामिल हो गई हैं। उन्होंने मंगलवार को एक ट्वीट शेयर करते हुए कहा, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। वहीं दोस्तों, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले के संबंध में राज्य पुलिस से एक रिपोर्ट मांगी है। एक अधिकारी ने इस बारे में बताया, नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान रायपारा में मंदिर के पास अज्ञात लोगों द्वारा धक्का दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री के पैर में चोट लगी है। नंदीग्राम में बनर्जी के मुकाबले भाजपा ने शुभेंदु अधिकारी को उतारा है। राज्य चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया, हमने राज्य प्रशासन से एक रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट तुरंत भेजनी होगी। बनर्जी ने आरोप लगाया कि 4-5 लोगों ने जब उन्हें धक्का दिया उस समय स्थानीय पुलिसकर्मी उनके पास नहीं थे। वहीं दोस्तों, आपको बताते चले कि ममता बनर्जी पर मुसीबतों का पहाड़ हटने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने प्रदेश के डीजीपी वीरेंद्र का तबादला कर दिया। अब उनकी जगह आईपीएस पी नीरज नयन को नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग का ये कदम आगामी चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग की तरफ से साफ निर्देश दिया गया है कि डीजीपी वीरेंद्र को चुनावों से जुड़े किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्य की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि बीजेपी पहले ही चुनाव आयोग में शिकायत कर चुकी है कि राज्य में निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान के लिए ममता सरकार के प्रति निष्ठा रखने वाले अधिकारियों को हटाना जरूरी है। दोस्तों, ऐसी ही ताज़ा अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।